So today in this video lecture we are going to study about the reproduction in organisms. So reproduction in organisms basically हम बहुत easy way में study करने की कोशिश करेंगे। यह क्लास 12 का चैप्टर है और ये बहुत important चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही important चैप्टर है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने यंग वंस को, जिनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं, जो उनके द्वारा सिमिलर है, उनको प्रोड्यूस करता है। सो लाइफ स्पैन क्या होता है, बेसिकली हम बहुत बेसिक से जाएंगे। सो पीरियड जो होता है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बेबी है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी जो लाइफ स्पैन मतलब जो पीरियड फ्रॉम नेचुरल उनके बर्थ जो होता है तो नेचुरल डेथ, उनको जो हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसा कि हमें पता है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, जब मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी मनुष्य जो होता है वो अमर नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिससे हम उसको हम इमॉर्टल की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो जैसा कि हम रिप्रोडक्शन जो होता है उसके हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं। इसे हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये टेबल है सिंपल, इसमें दिखाया गया है कि लाइफ स्पैन कैसे वैरी करती है। जैसे रोज का लाइफ स्पैन ले ले 5 to 7 ईयर्स होता है, जबकि हमें लगता होगा पैरट एक छोटा सा जीव है जिसका लाइफ स्पैन कम होना चाहिए, लेकिन इसका लाइफ स्पैन देखिए 140 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद बनियान ट्री का देखिए 400+ ईयर्स है। उसके बाद डॉग का जो है 22 ईयर्स है, एलिफेंट का 50 to 70 ईयर्स है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के। आगे हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन जिसमें ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए हमें मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, सिंपल प्लांट्स, और एनिमल्स में, ठीक है। सो जहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि वो किस तरह से आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता ही है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होंगे। सो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम फिजन देखते हैं, देन बडिंग आता है, देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन आता है। फिजन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन है। फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है जो सेल डिवीजन के द्वारा 2 और मोर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल है प्रोटिस्टास एंड मोनेरास में। सो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में एक सिंगल सेल जो होता है, पेरेंट सेल जो होता है, वो सेल डिवीजन के द्वारा 2 और मोर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डॉटर सेल्स, ओके। सो एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटिस्ट, मोनेरास। सो फिजन भी 2 टाइप के होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जिसमें हम 2 सेल्स मिलते हैं, हमें 2 सेल्स मिलते हैं एक सिंगल पेरेंट से। सो बेसिकली इसका डिफिनेशन ये है, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल, और इसे पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो 2 इंडिविजुअल सेल हमें मिले हैं उन्हें हम डॉटर सेल बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ दिखाया गया है एक सिंगल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना रहा है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी इंडिविजुअल्स। यहाँ पे पेरेंट सेल का
मैनी इंडिविजुअल्स में डिवाइड होना हम मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल ले तो अमीबा है एंड पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो होता है वो आपका स्लीपर शेप्ड होता है। और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल हम ले तो प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मेनली मलेरिया में इन्वॉल्व होता है। और आपका अमीबा, ये मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। सो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है वो मैनी इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड करता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिंगल सेल है और ये मैनी इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड करता है। पैरामीशियम के केस में हम देख सकते हैं स्लीपर शेप्ड होता है और इसमें दो सेल्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है बाइनरी फ्यूजन का। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन इन केस ऑफ द पैरामीशियम। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सेल है और सिंगल सेल गिव राइज कर रहा है मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। सो ये टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है। जो अमीबा होता है वो अपना स्यूडोपोडिया सेक्रेट करके 3 लेयर कवरिंग सिस्ट बना लेता है अपने अराउंड, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करेगा, एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है जो 3 लेयर हार्ड कवरिंग होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिस्टेशन। और फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, इंसिस्टेड अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फ्यूजन में चला जाता है, ओके, और स्यूडोस्पोर्स में बन जाता है। जो सिस्ट वाल होती है वो ब्रस्ट कर जाती है एंड स्पोर्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, जो बहुत सारे अमीबा बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। ये कहाँ किस कंडीशन में होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। सो अगेन हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बडिंग का। तो बडिंग मेनली कहाँ पे होती है, बडिंग मेनली ईस्ट में होती है। सो इसमें क्या होता है, एक बर्ड अपीयर्स होता है जो ग्रो होता है पेरेंट बॉडी में, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन। सो उसके बाद मैच्योरेशन के बाद क्या होता है, डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। तो बडिंग का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रा, स्पॉन्ज, ईस्ट, ये सब बडिंग के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं एक सिंगल सेल है और यहाँ सेल से एक बर्ड फॉर्मेशन हुआ। सो बर्ड फॉर्मेशन के बाद ये जो बर्ड फॉर्मेशन हुआ है ये एक इंडिविजुअल अलग डेवलप होगा एक अलग सेल में, ठीक है। तो इस तरह से बडिंग इनिस्ट होता है। अब जैसे कि बडिंग का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आपका ईस्ट में। देन उसके बाद हम देख सकते हैं बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा में भी, स्पॉन्ज में भी और ईस्ट में भी हो सकता है बडिंग। सो बडिंग में क्या होता है, मेनली एक बर्ड अपीयर होता है जो दूसरे सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जेस में जो गेम्यूल फॉर्मेशन होता है, सो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जो गेम्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और हाइड्रा में जैसे कि आप देख सकते हैं, सो हाइड्रा में भी बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बडिंग। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा पार्ट है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का जैसे आपको पता है कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, जैसे एक रस्सी है उसको हम काट के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते तो उसको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। उसी तरह द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट्स। तो इसमें डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं और ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो दूसरा एक नया इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा। जैसे कि आप हाइड्रा में देख सकते हैं सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो इसको डिवाइड करके इस मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। इसी तरह प्लानेरिया में होता है, प्लानेरिया को जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फिर आगे चौथा पार्ट जो हमारा था, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो वेजिटेटिव से रिलेटेड, वेजिटेटिव वर्ड से हम समझ सकते हैं कि प्लांट से रिलेटेड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू बॉडीज वेजिटेटिव प्रोपागुल्स प्लांट्स के द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपागुल्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं पोटैटो में जो ये आइज होते हैं, ये आइज जो बने होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागुल है। राइजोम्स जो रूट लाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें आपके अदरक में, इसको हम बोलते हैं राइजोम्स ऑफ जिंजर।
और अगेव में बल्ब होता है। देन लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में जो लीफ से इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो भी ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिन, वाटर हायासिन से जो ऑफसेट निकलते हैं, वाटर हायासिन लंबा सा होता है, उससे ऑफसेट जो निकलते रहते हैं वो भी एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का। इसलिए बहुत तेज़ी से वाटर हायासिन ग्रो करते हैं और वाटर हायासिन को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं बर्ड्स आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलियम, बल्बिल ऑफ एगेव, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, रनर सकर ट्यूबर बल्ब एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल है आपके वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स में हम देख सकते हैं जैसे जूस्पोर है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, जो अल्गी में मिलता है और प्रोटिस्ट में मिलता है। इसका एग्जांपल है क्लोमाइडोमोनास, ये इंपॉर्टेंट है। देन कोनिडिया जो होता है पेनिसिलियम में जो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी हेल्प करता है। देन जेम्यूल्स एंड स्पॉन्ज जो बनता है वो भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं। सो ए जो है हमारा जूस्पोर्स ऑफ क्लोमाइडोमोनास है, बी कोनिडिया और पेनिसिलियम है, और जेम्यूल्स और स्पॉन्ज का ये एग्जाम्पल है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंक्लूजन में ले सकते हैं एक कॉमन मेथड है सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि एल्गी और फंगी जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। जो एडवर्स कंडीशन में होते हैं तो वो शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में। हायर प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये की पॉइंट है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो एक तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, मेनली मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, आइदर बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग बनते हैं जो आइडेंटिकल कभी नहीं होते। जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, वहाँ पे हम क्लोन्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे जो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे और हमें यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल के तौर पे हम जैसे ले सकते हैं, जैसे फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल के लिए जैसे हम ह्यूमंस में ले सकते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे हम वेरिएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए किसी का भी फेस किसी से भी मिलता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल, और इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन भी बोलते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है वो मैच्योरिटी तक पहुंचने तक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीरियड ऑफ ग्रोथ से लेकर मैच्योरिटी तक पहुंचने को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, और यही इसी पीरियड को हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हायर प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होता है उसे हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, और उसी को हम बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। सो टू टाइप ऑफ मेनली प्लांट्स होते हैं, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स। तो उनमें क्या होता है, वो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसिस फेज को दिखाते हैं। सो पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये डिफिकल्ट होता है इस फेज को मतलब आइडेंटिफाई कर पाना। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग। अनयूजुअल फ्लावरिंग मतलब जैसे कि बैम्बू के केस में हम ले सकते हैं, जो हमेशा 50 से 100 साल के अंदर एक बार केवल प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और फिर क्या होता है, वो मर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो अनयूजुअल फ्लावरिंग का है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्ट्रोबिलांथिस कुंथियाना, जो सिर्फ 12 वर्षों में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसके फ्लावर्स कुछ इस टाइप के होते हैं, 12 वर्षों में केवल एक बार।
स्ट्रोबिलांथिस कुंतियाना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जैसे कि एनिमल्स में जुवेनाइल फेज जो होता है वो फॉलो किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के पहले होता है। सो बर्ड्स में जो बर्ड्स जो रहते हैं वो जो ले करते हैं एक को सीजनली, और जो बर्ड कैप्टिविटी में रहते हैं लाइक पोल्ट्री, उन्हें ले करवाया जा सकता है एक थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल्स होते हैं प्लासेंटल मैमल्स में, जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है, पता है बर्थ के दौरान जो फीटस होता है वो प्लासेंटा से ही कनेक्टेड होता है, जिसके द्वारा उसको इम्पोर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लासेंटल मैमल्स में, फीमेल्स में, ओवेरीज में, एक्सेसरी ड्रग्स और हार्मोन्स बनते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेजेस। साइक्लिक चेंजेस को हम ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल जो हैं कॉज, काव हो गए, शीप्स हो गए, रैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, टाइगर एक्सेट्रा। सो उनमें जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसे हम ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जैसे प्राइमेट्स के एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, मंकीज हो गया, एप्स हो गया, तो इनमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम, जो ये प्रोसेस होता है जिसमें साइक्लिक चेंजेस ओवेरीज में होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से मैमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज सीजनल ब्रीडर, जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, अनदर इज कंटिन्यूस ब्रीडर। सो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो मैमल्स होते हैं जो नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल सिर्फ एक फेवरेबल कंडीशंस में दिखाते हैं। जैसे कि हम डॉग्स का ले लें तो वो विंटर सीजन को प्रेफर करते हैं, वैसे हम कंटिन्यूस ब्रीडर में ले लें रिप्रोडक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि हम गिनी पिग का एग्जाम्पल ले लें, या आपका रैट का एग्जाम्पल ले लें, माउस का एग्जाम्पल ले लें। उसके बाद हम देखते हैं तो ओल्ड एज में सेनेसेंस जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये लास्ट फेज होता है लाइफ स्पैन का और एंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। सो बेसिकली ग्रोथ होता है, देन सेनेसेंस होता है, देन डेथ हो जाती है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, कॉम्बिनेंट चेंजेस बॉडी में होते हैं, बहुत सारे एक साथ ढेर सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, जिससे अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सो सेनेसेंस या ओल्ड एज में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन कराते हैं जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज में। और जो इंटरेक्शन होता है जो हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच होता है वो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, और एसोसिएटेड बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनिज्म का जो एक्सप्रेस करता है उसको भी। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं इवेंट्स और स्टेजेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को, जो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले की अवस्था है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होते हैं, इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब फ्यूजन नहीं हुआ होता है मेल फीमेल गैमेट्स का इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। जब फ्यूजन नहीं हुआ है उसके जस्ट पहले की, फ्यूजन नहीं हुआ है उसके जस्ट पहले की अवस्था को हम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है वो प्री फर्टिलाइजेशन होगा। जब मेल फीमेल गैमेट कंबाइन नहीं हुए हैं उसके पहले जस्ट गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन ही होगा, तो इसमें हमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर ही मिलेगा, जिसमें एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और दूसरा गैमेट ट्रांसफर होंगे ताकि वो फ्यूज हो पाए। ठीक है, सो ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्पर्म का फिगर दिया है, ये उसका एक का फीमेल एक का फिगर दिया हुआ है, ये पोलेंस हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। और गैमेट्स जो होते हैं हमेशा हैप्लॉइड सेल, गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन होता है, ठीक है, सिंगल उसमें होता है क्रोमोसोम सेट, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं, होमोगैमेट्स जो एक ही जैसे दिखते हैं, आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, और हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स का एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। आइसोगैमेट्स जो क्लैडोफोरा में होता है, एक एल्गा होता है, जैसे कि हम फिगर ए में देख सकते हैं। हेट्रोगैमेट्स जो होता है फोकस में होता है, एक एल्गा होता है, जो हम फिगर बी में देख सकते हैं। और हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस जो होता है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक होता है वो स्पर्म के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। सो द एग्जाम्पल है हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्लैडोफोरा में होता है, एल्गी में, जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं ये देखने में, साइज में, ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, होमोगैमेट्स जो होता है, आइसोगैमेट्स सिमिलर गैमेट्स होते हैं, उन्हें जो हम मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लाइक क्लैडोफोरा और एल्गी। हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजाइट कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स को हम एग या ओवम कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्यूकस, एक एल्गी है, और ह्यूमन बींग्स। ये दो एग्जांपल हैं, जैसा कि फिगर में भी हम देख सकते हैं। नाउ सेक्सुअलिटी जो होता है, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में। बायसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं हिबिस्कस और पाइसम एग्जांपल है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें मेल फ्लावर स्टेमन बियर करते हैं, जिसको हम स्टेमिनेट कहते हैं, और फीमेल फ्लावर जो होते हैं उनमें पिस्टल बियर करते हैं, इसको हम पिस्टलेट कहते हैं। और जो प्लांट जो होते हैं, जो फ्लावर्स जो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे, उसको मोनोसियस कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपका है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। आप मोनो से याद रख सकते हैं, मतलब सिंगल में ही दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और बायसेक्सुअल एनिमल्स को हम हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एक्सेट्रा। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, हार्मोफ्रोडाइट का एग्जांपल हम अगर हम ले तो हम अर्थवॉर्म को ले सकते हैं, ठीक है। और हम अगर एग्जांपल ले कि आपका बायसेक्सुअल का एग्जांपल हम हाइबिस्कस और पाइसम ले सकते हैं, ठीक है। और मेल फीमेल अगर अलग अलग हों तो हम इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बायसेक्सुअल का एग्जांपल आप अर्थवॉर्म ले सकते हैं, यूनिसेक्सुअल का एनिमल का एग्जांपल आप कॉकरोचेस ले सकते हैं, मोनोशियस प्लांट्स का एग्जांपल आप कारा ले सकते हैं, जिसमें मोनोशियस है, दोनों मेल फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। डायसियस प्लांट का एग्जांपल आप मार्केंशिया ले सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बायसेक्सुअल फ्लावर का जैसे स्वीट पोटैटो का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो सेक्सुअलिटी को हम बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट डिफरेंट इंडिविजुअल पे हैं, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। मेल फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, तो उन्हें हम डायसियस बोलेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है, पपाया है और डेट पाम है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जांपल हम कॉकरोच ले सकते हैं, हायर एनिमल्स ले सकते हैं। फंगाई जो होता है होमोथैलिक होता है, दैट इज बायोसेक्सुअल होता है, और हेट्रोथैलिक हो सकता है, दैट इज यूनिसेक्सुअल। थैलिक हम यूज करते हैं फंगस के लिए, उसका बॉडी को हम थैलस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम कैसे होता है। सो मैनी जो बहुत सारे मोनेरेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हो गए और फंगी हो गया और अर्ली हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, उनके हैप्लॉइड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस, ठीक है। टिरोडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, नेकेड सीडेड प्लांट जिनको हम कहते हैं, और एनिमल्स उनमें डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होता है, दैट इज 2n इन नंबर, और वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस से। जैसा हमें पता है मियोसिस एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है, तो वहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे ऑफ मियोसिस, ठीक है, या जिसको हम गैमेट मदर सेल भी कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में आप देख सकते हैं 46 नंबर है, और उसका n अगर हम करें दैट इज
हैप्लॉइड करें तो 23 हो जाता है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो आप देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का बी पार्ट है, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन तो होता है, हमने देख लिया कितने टाइप के गैमेट्स बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको क्लासीफाई करते हैं। अब हम गैमेट ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। जो भी मेल गैमेट्स ट्रैवल करता है ना, उसको हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है, नहीं तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए होगा ताकि वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच सके, जिससे वो फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वही मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एग है, ठीक है, फीमेल का, और स्पर्म अपना जो टेल है वो बीप करके, वो एक तरह का मूवमेंट करके इस एग के पास आ रहा है। तो मेनली क्या होता है, जो आपका मेल गैमेट होता है वही मोटाइल होता है। लेकिन क्या होता है, सम फंगस जो होता है और एल्गी जो होता है, एक्सेप्शन है, जिनमें क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, और जैसे कि सिंपल प्लांट हो गए, जैसे आपको ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स हो गए, गैमेट ट्रांसफर जो होता है वाटर मीडियम के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें लॉस जो होता है मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ज़्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और सीड प्लांट्स में होते हैं पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर्स में, वो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं ओव्यूल्स तक। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर तब किए जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। सो गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, बायसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल है जिसका पी, एंथर और स्टिग्मा इतने क्लोज होते हैं, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बहुत इजी हो जाता है। इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिसमें डायशियस प्लांट्स भी आते हैं, पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में, और उसका जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब उनको कैरी करता है मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक और डिस्चार्ज कर देता है मेल गैमेट्स को नियर द एग। डायशियस एनिमल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है सक्सेसफुल ट्रांसफर में, और दोनों एक साथ आए मेल एंड फीमेल गैमेट्स के आने के लिए। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन सेकेंड स्टेप है, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, इसको हम सिंगेमी भी कहते हैं। ठीक है, सो इस बेसिकली क्या होता है, यह मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है जाइगोट बनाने के लिए, उसको हम फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। जैसे कि रोटीफर, हनी बी, लिजार्ड हो गया, टर्की हो गया, फीमेल गैमेट जो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, और ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी है पार्थेनोजेनेसिस, जहाँ पे हमें कोई भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिप्लॉयड फीमेल बी है, सो मियोसिस के द्वारा इन्होंने एन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस किया। ठीक है, मियोसिस के द्वारा हम पता है एन हैप्लॉइड ही बनेगा, सो हैप्लॉइड मेल बीज बन गए, इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ डिप्लॉयड फीमेल बी है, मियोसिस के द्वारा एग प्रोड्यूस किया और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, हैप्लॉइड मेल बी है और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। सो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन किस टाइप के होते हैं, सो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो भी किस टाइप के होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सिंगेमी जो एक्सटर्नल मीडियम या वाटर के केस में होता है, जाइगोट जो होता है आउटसाइड द बॉडी फॉर्म करता है, इसका एग्जांपल है आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बोनी फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, और फ्रॉग्स में जैसा कि हम देखते हैं पानी में जो ये अपने गैमेट्स सेक्रेट करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के बीच एक तरह का तालमेल दिखाते हैं,
सेक्सेस के बीच लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज करते हैं सराउंडिंग मीडियम में, ताकि इंश्योर कर पाएँ कि सिंगेमी हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत ही मतलब खतरे में रहता है जो बच्चा बनने वाले हैं, जो गैमेट्स हैं वो भी, क्योंकि प्रेडेटर्स होते हैं, उनको कभी भी खा सकते हैं, ठीक है, अडल्ट होने से पहले। तो इसमें फिगर में देख सकते हैं, जैसे मेल फिश स्प्रेड कर दिया स्पर्म ओवर द एग्स। सो ये एग्जांपल हैं कुछ उसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। देन हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिंगेमी जो होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जांपल इसका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से बेसिकली जो बिलोंग करते हैं फंगी को, एनिमल्स जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं। जो नॉन मोटाइल एग होता है वो फॉर्म होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, जहाँ पे मोटाइल मेल गैमेट जो होता है वो आता है और फ्यूज करता है। और जैसे सीडेड प्लांट्स में होते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो होता है, जो फीमेल गैमेट्स के पास कैरी किए जाते हैं पोलन टिप्स के द्वारा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट नंबर ऑफ एग्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में वो कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ कॉक एंड हैन आप देख सकते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं जाइगोट। सो आफ्टर जो आपका सिंगेमी होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट ही तो बनेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जाइगोट जो होता है मेनली डिपेंड करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन वो लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म और के पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे फंगी और एल्गी में क्या होता है, जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल डेवलप करता है, वो रेजिस्टेंस होता है डेजिकेशन एंड डैमेज के, ठीक है, इन केस ऑफ एल्गी एंड फंगी। और ये रेस्ट का एक पीरियड में जाता है जर्मिनेशन से पहले, ठीक है। और जाइगोट जो होता है जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, दैट इज एन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स में, और जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में डेवलप होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है, उनमें क्या होता है, लाइफ जो जाइगोट की तरह होती है, जाइगोट जो होता है एक वाइटल लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। देन हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस आता है। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम जाइगोट से, ठीक है। सो पहला हमारा क्या हुआ, पहले हमारा गैमेट फॉर्मेशन है जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। देन हमारा फर्टिलाइजेशन आता है, सिंगेमी आता है। देन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आता है, ठीक है, कितने टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। देन जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन ही होता है। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो सेल डिवीजन करता है, जिसे माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो सेल डिवीजन होता है उससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं एम्ब्रायो में। और सेल डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इंडिकेट करता है कि अब हो गया इसका मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मॉडिफाई होकर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स और वेरियस टिश्यू में या ऑर्गेन फॉर्मेशन में जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस एनिमल्स में दिखाया गया है, ठीक है। जाइगोट के बाद ये डिफरेंट डिविजन्स हो रहे हैं, डिविजन्स होने के बाद ये इनर सेल मास, आपका इनर सेल मास बनता है, जहाँ से हम स्टेम सेल्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन की होती है बिटवीन द एम्पुलरी एंड स्टेमेटिक जंक्शन, ठीक है। और ये आपका प्लांट्स में दिखाया गया है जहाँ हमें डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हार्ट शेप, टॉर्पिडो शेप एंड ऑल दिस एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। सो जाइगोट के बेसिस पे डेवलपमेंट को
एनिमल्स में 2 टाइप पे डिवाइड किया गया है, एक ओविपेरस है और विविपेरस है। ओविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं, ठीक है, मतलब उसको वहाँ पे देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं कैल्केरस शेल से। कैल्केरस शेल्स मतलब एक कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है, ठीक है, बेसिकली कैल्शियम का। इनको सेफ प्लेस में रखा जाता है। इंक्यूबेशन के बाद वो यंग उससे हैच करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ओविपेरस बोलते हैं। अच्छा, ओविपेरस का एक ओविपेरस कंडीशन से एक और एग्जांपल याद आता है। जैसे बायोमैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कि डीडीटी की मात्रा अगर बढ़ जाए इन्वायरमेंट में और बायोमैग्निफिकेशन होने लगे तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा। उसके बाद होता क्या है कि जो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है डीडीटी का, उसके बाद क्या होता है, जो बर्ड्स जो एग ले करती हैं, वो बर्ड्स के एग का जो शेल होता है ना, उसका वो बहुत आसानी से टूट जाता है, जिससे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, ठीक है। तो ये एक तरह का बैड इफेक्ट है डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन का ऑन द बर्ड्स एग शेल्स, ठीक है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। सेकंड जो आपका है वो है विविपेरस। विविपेरस में क्या होता है, जाइगोट डेवलप करता है यंग वंस में, वो इनसाइड द फीमेल बॉडी ओनली, ठीक है। वहीं फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी और वहीं यंग वन डेवलप करते हैं, ठीक है। और यंग वंस जो होता है वो डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी होता है। एग्जाम्पल तो आप गेस कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स में हो गया। इसमें प्रॉपर केयर होता है और प्रोटेक्शन होती है, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होता है यंग वंस का वो ग्रेटर होता है इन केस ऑफ द विविपेरस एनिमल्स, ठीक है, दैट गिव्स बर्थ टू न्यू वंस। So thank you. This is the one short video of the reproduction in organisms. Hope that helps.